हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इसमें टाइप 1 एफ आर इंटू एन सी आर का सिग्मा, इस तरह का चीज़। एफ आर का मतलब क्या है? टाइप 1 इज सिग्मा एफ आर इंटू एन सी आर। इस वाले केस में एफ आर क्या है? सम एक्सप्रेशन ऑफ आर, मतलब न्यूमरेटर में जो सीरीज लिखा हुआ है उसको पहले हमने क्या किया, सिग्मा फॉर्म में लिखा, सिग्मा लगा के लिखा, और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसमें जो जनरल टर्म है एनसीआर के साथ कोई आर का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल यूज आर इंटू एनसीआर फॉर्मूला। आर इंटू एनसीआर फॉर्मूले से क्या होगा कि ये वैसे फॉर्मूला होता है क्या है, हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर ये दोनों मैच कर जाए तो एन नीचे उतार लिया और n-1 सी r-1 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाला r खत्म हो गया और जो n-1 सी r-1 है, इसका अगर हमने सिग्मा लिया तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट हो गया 1 इंटू 40c1 प्लस 2 इंटू 40c2 प्लस 3 इंटू 40c3 प्लस एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या है कि जहाँ तक डिफाइंड है वहाँ तक गए। तो प्रोसीजर क्या होगा? सॉल्यूशन, पहले हमने सम लिखा, सम इज इक्वल्स टू सिग्मा, और जैसे हमने बिल्कुल इनिशियली बोला था कि आर हम यहाँ से पकड़ते हैं, तो 1 2 3 का मतलब क्या है? 40c आर। अब ये 1 से चालू है तो r इज इक्वल्स टू 1 से चालू करेंगे, और डॉट 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 का मतलब क्या है कि लास्ट के टर्म तक जा रहे हैं। तो अगर अपर सबस्क्रिप्ट 40 है तो ये 40 तक डिफाइन होगा, तो ये 40 हो गया। ये जो लिखा है 1 2 3, तो उस तरीके से ये कितना हो गया? r इंटू 40c r, ठीक है। अब ये r और ये r मैच कर गया, सो दिस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 से लेके 40 तक। इस 40 को नीचे उतार लिया, एक एक घटा दिया, 39c r-1, ये ठीक है। इसमें से एक घटा दिया, इसमें से एक घटा दिया। ये जो 40 है इसको बाहर निकाल दिया, दिस इज इक्वल्स टू 40। r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो दिस इज 39c0 प्लस 39c1 प्लस एंड सो ऑन 39c39। तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2⁻39। ये हमारा आंसर हो गया। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर 39c0 है तो 0 से चालू होके अपर सबस्क्रिप्ट 39 तक जा रहा है, तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2n होता है, और यहाँ पे n का वैल्यू 39 है, तो इसलिए 2⁻39 हो गया। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब और एक स्टेप ऊपर जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मान लिया ऐसे लिखेंगे 2 1 nc2 प्लस 3 2 nc3 प्लस 4 3 nc4 प्लस एंड सो ऑन। मान लिया ये हो गया।
ठीक है, फिर चालू हो गए आंसर। सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखा, तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू सिग्मा, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये हो जाएगा NCR, ठीक है, R इंटू R माइनस 1, R इज इक्वल टू 2 से चालू है, 2 3 4 5, तो R इज इक्वल टू 2 से चालू हुआ है, N तक जाएगा अगेन, अगर हमने ऐसे छोड़ रखा है तो जहाँ तक डिफाइन है वहाँ तक जाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, जो जनरल टर्म था उसमें R का एक टर्म आया, यहाँ पे क्या है कि जो जनरल टर्म है उसमें R के 2 टर्म्स आए, तो पहले ये दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो हमने एक बार फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज सिग्मा R इज इक्वल टू 2 से लेके N तक, N इंटू R माइनस 1 इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1, ठीक है। R माइनस 1 फिर मैच हो गया, तो ये मैच हो गया, तो फिर N माइनस 1 नीचे उतरा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा N इंटू N माइनस 1, इसको नीचे उतारा, फिर एक एक जोड़ दिया, तो N माइनस 2 C R माइनस 2 एंड R विल गो फ्रॉम 2 से N तक। अच्छा, ये जो सिग्मा लगा रखा है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू R, ये ठीक है। R की वैल्यू जब हम इसको ओपन करेंगे तो R की वैल्यू अलग अलग सब्स्टिट्यूट होगा, तो जहाँ पे भी R लिखा है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है। बट जो N वाला टर्म है उसको तो R से कोई लेना देना नहीं है, दैट वुड मीन कि ये तो सभी R के लिए ऐसे ही रहेगा। तो मतलब इन शॉर्ट, ये हमने खैर बाइनोमियल के बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर्स में ही बोला था कि अगर समेशन वेरिएबल R है तो R को छोड़ के कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर N इंटू N माइनस 1 है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 इंटू सिग्मा R बराबर 2 से लेके N तक, N माइनस 2 C R माइनस 2, ये ठीक है। R इज इक्वल टू 2 से लेके N तक। अब ये केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा है, अब फिर देख लिया R इज इक्वल टू 2 रखा है, ये 0 आ जाएगा, मतलब 0 से चालू हुआ है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है लोअर साइड पे। N रखा तो N माइनस 2 आ जाएगा, तो अपर सबस्क्रिप्ट अगर N माइनस 2 है तो ये 0 से लेकर N माइनस 2 तक जा रहा है, मतलब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो जो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा ये ठीक है, दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n। सो दिस इज इक्वल्स टू n इंटू N माइनस 1 इंटू ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, ये ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे मान लिया ऐसे लिखा है 1 1 2 एंड 40C1 प्लस 4 7 40C2 7 12 40C3 प्लस एंड सो ऑन। मान लिया ये सीरीज लिखा है, सम इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर लिखा
सम इज इक्वल टू सिग्मा, जैसे 1 4 7 3 का डिफरेंस हो गया। अच्छा, उससे पहले आर तो हमने बोला कि यहाँ से वी विल टेक, तो वो तो हो गया 40 सी आर इज इक्वल टू 1 से लेके 40 तक। अच्छा, ये मैंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया हर क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या है कि फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग ए क्वेश्चन जिसमें जहाँ तक डिफाइन है वो वहाँ तक टर्म लिखा। जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें हम ऐसा हो सकता है कि 40 सी 39 तक जाके रुक जाएं, तो फिर हमें पता लग जाएगा 39 तक ही जाना है और आगे वाला 40 सी 40 वाला टर्म नहीं है। उसके हिसाब से फिर हम यहाँ 39 कर देंगे, ये ठीक है। 40 के आगे तो जा ही नहीं सकते, ये तो श्योर बात है। 40 सी 41 थोड़ा डिफाइन होगा, बट 40 सी 39 38 तक हो सकता है कि हम पहले रुक जाएं। पहले रुकना इज़ पॉसिबल, और वैसा क्वेश्चन आना भी पॉसिबल। और यूजली डॉट 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 करके लिख दिया, तो मतलब जितने टर्म पॉसिबल हैं सब लिखने हैं, ठीक है। अब हमने इसको देखा 1 और 3 4 और 3 7 3 का डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा 3R। R इज इक्वल टू 1 रखने पे पहला टर्म मैच करना चाहिए, क्योंकि 1 हमने यहाँ से पकड़ा है, तो R इज इक्वल टू 1 रखने पे 3 आएगा और मेरे को 1 चाहिए, तो 3R - 2 इंटू फिर 2 और 5 7 और 5 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो दूसरे वाला टर्म है इसका डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5R, और R इज इक्वल टू 1 रखने पे 2 आना चाहिए, और R इज इक्वल टू 1 रखने पे अगर 2 आना चाहिए तो ये कितना हो गया -3, ठीक है। 5 का डिफरेंस है इसलिए 5R, एंड 1 रखने पे यू शुड गेट 2, तो 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 40 सी R के साथ क्वाड्रेटिक है। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो R लिखा हुआ था वो अपने आप R इंटू R-1 की फॉर्मेट में लिखा हुआ था, तो उससे क्या होगा कि NCR वाले फॉर्म में लगातार 2 बार लग गए। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्वाड्रेटिक है, इससे हमें ये तो पता लगेगा कि मैक्सिमम 2 टाइम लगाना है, बट इसमें मेरे को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसके साथ R इंटू NCR वाला फॉर्मूला लगाने के लिए अगर ये R है तो R ही आना चाहिए, ठीक है। और फिर R आने से क्या हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा, R-1 बन जाएगा। तो अगर दूसरा टर्म R-1 का है तो कॉन्टीन्यूसली 2 फॉर्मूले लग जाएंगे। तो इफेक्टिव हमने क्या बोला कि सीधा सीधा इसके साथ फॉर्मूला कैसे लगेगा, अगर R लिखा है तो लग जाएगा, और अगर 2 टर्म लिखे हैं तो R इंटू R-1 होना चाहिए, ताकि पहले एक बार R के साथ लगा, एक टर्म कम हो गया, N और R की वैल्यू एक कम हो गई, नया R जो आएगा NCR में वो R-1 आएगा। अब अगर न्यूमरेटर में यहाँ दूसरा टर्म R-1 हो जाए तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने इस क्वाड्रेटिक को ओपन किया, दिस इज सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेके 40 15R², ये ठीक है, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, -19R + 6 इंटू 40 CR, यहाँ तक ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखो इस R² से हमने क्या किया, R इंटू R-1 जनरेट किया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा R², बट हमें 15R² चाहिए, इसलिए 15 मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने से ये वाला टर्म एडजस्ट हो गया। R इंटू R-1 क्यों बनाया, सो दैट वी आर एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला इन सक्सेशन ट्वाइस, ये ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। पहले एक बार R के साथ फॉर्मूला लगा लिया, फिर जो यहाँ पे R बचेगा उसमें -1 + 1 कर लिया, वो बात एक ही है। 2 स्टेप आगे जाके करो या अभी करो, एक ही बात है। अब 15R इंटू -1 विल बी -15R, और यहाँ -19R लिखा है, तो -4R और हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने से ये भी एडजस्ट हो गया। अब कांस्टेंट देखा तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 6 चाहिए, तो 6 ऐसे लिखा 40 CR, दिस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 1 से 40, ठीक है। R इंटू R-1 इंटू ये वाला R, दिस इज इक्वल्स टू 15, ये वाला 15 बार आया, पहली बार में 40 नीचे उतरेगा, दूसरी बार में 39 नीचे उतरेगा। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से
40 तक। ठीक है, लगातार 2 टर्म नीचे उतरा, ऊपर कितना हो जाएगा 38C, पहली बार r-1, दूसरी बार r-2। ये ठीक है, मतलब r इंटू 40CR कितना हो जाएगा 40 टाइम्स 39CR। फिर उसके बाद r-1 लगेगा तो फिर 39 नीचे उतरेगा तो 38CR-2, एक एक कम हो गया, इसको अलग कर दिया, फिर 4 आ गया, r इंटू NCR, r नीचे उतरा और एक एक कम हो गया 39CR-1, r इज इक्वल टू 1 से 40 और प्लस 6 टाइम्स सिग्मा 40CR, r इज इक्वल टू 1 से 40। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू 15, 40, 39। r इज इक्वल टू, देखो 1 रखने से ये क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1। तो -1 तो अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्यों ये, क्योंकि अगर मैं r इज इक्वल टू 1 रखूँ इस फॉर्मूले में तो दिस इंटू दिस वैसे 0 लिखा है। अगर कोई टर्म 0 लिखा है तो उसमें मेरे को r इंटू NCR का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, r इज इक्वल टू मैंने 1 रखा तो जो पहला टर्म आएगा ये वाला, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये वाला टर्म है 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 40CR जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो गया। तो इसी को तो हमने फॉर्मूला लगा के ऐसे लिखा है। तो इस सीरीज मतलब ये 3 सीरीज लिखा है, पहला सीरीज दिस इंटू दिस, दूसरा सीरीज दिस इंटू दिस, वो यहाँ से आ रहा है, तीसरा सीरीज ऐसे आ रहा है। तो पहले वाले सीरीज में विदाउट फॉर्मूला लगाए पहला टर्म पहले 0 लिखा हुआ था, r इज इक्वल टू 1 रखने पे ये वैसे ही 0 आ रहा था, तो उसको तो हम हटा देते पहले, 0 वाले में फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, 1 से हमें चालू करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जो टर्म एब्सर्ड आया, जैसे r इज इक्वल टू 1 रखने पे ये अनडिफाइन आया है, एब्सर्ड आया, उसको हमने छोड़ दिया और अपने आप 2 से चालू कर दिया। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ पे जो सीरीज़ आया उसमें r इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा था, तो इसलिए हमने r इज इक्वल टू 2 से चालू कर दिया, 2 से चालू कर दिया। ठीक है, 15, 40, 39। अब 2 से चालू करने पे क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे ये 0 आ जाएगा, और अगर 40 रखेंगे तो ये 38 आ जाएगा। ठीक है, 38C 38, तो वो कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 38। ठीक है, मतलब ये पूरे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ गया, 0 से लेके 38 तक जा रहे हैं, तो n का वैल्यू 38 हो गया, तो 2 रेज़ टू पावर n विल बी 2 रेज़ टू पावर 38 माइनस, अब ये वाला टर्म 4 इंटू 40 इंटू r इज इक्वल टू 1 रखा 0 आ गया, वेल एंड गुड, 0 से ही चालू होना चाहिए, एंड 40 रखा तो 39 आ गया। तो ऊपर अगर 39 है तो पूरा आ रहा है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो 0 से 39 तक तो 2 रेज़ टू पावर n, n का वैल्यू कितना हो गया 39। ठीक है, प्लस 6 टाइम्स r इज इक्वल टू 1 से 40 तक, तो r इज इक्वल टू 1 रखने पे 40C 1 आ गया, तो 40C 0 इज मिसिंग, और 40 रखने पे पूरा 40 आ गया। तो इसमें ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म दैट इज 41C 0। तो अगर सारे टर्म हैं तो आंसर कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 40 माइनस फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, तो इसलिए -1। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। फोर्थ,
इसका लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू सिग्मा, आर यहीं से पकड़ेंगे तो आर इज इक्वल्स टू 0 से 55, पहली बात। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो -1 रेज़ टू पावर आर, और आर बराबर 0 रखने पे प्लस से चालू होगा तो ये प्लस से चालू हो गया। फिर 2, 3, 4, 5 एक एक का डिफरेंस है तो 1 इंटू आर, और 0 रखने पे अब ये मैच होना चाहिए क्योंकि हम 0 से चालू करें, तो 2 के लिए 2 इंटू 55C आर, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हमने सेपरेट कर दिया सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 55 तक -1 रेज़ टू पावर आर इंटू आर इंटू 55C आर प्लस 2 इंटू सिग्मा आर बराबर 0 से 55 तक -1 रेज़ टू पावर आर इंटू 55C आर। ये वाला टर्म ये हो गया, ये वाला टर्म ये हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें तो फॉर्मूला लगा दिया तो आ जाएगा -r बराबर 0 से 55 तक -1 रेज़ टू पावर आर, इसको एक नीचे उतारा 55, एक एक कम कर दिया 54C आर -1। अगेन सेम चीज़, r बराबर 0 रखने पे 0 आ रहा है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं 0 की बजाय 1 से चालू कर दें क्योंकि पहला टर्म तो वैसे ही 0 है, तो उससे क्या होगा, ये 1 रखने पे 0 से चालू हो जाएगा, 0 रखने पे एब्सर्ड आएगा, तो r बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है वो ऑलरेडी 0 है तो उसको लिख के हटा दिया हमने, 0 से क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से चालू कर दिया। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा r बराबर 0 से 55 तक, और ये तो -1 रेज़ टू पावर आर इंटू 55C आर लिखा हुआ है। अच्छा, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर n। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाए तो फिर सम कितना होगा, 0। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाएं तो सम कितना होगा, 0। दिस इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 1 रखा अगर हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0। फिर मतलब इसकी वजह से तो क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जनरेट होगा। तो चलो एक बार हम लिख के देख लेते हैं, 55 1 रखने पे ये ऐसे आ जाएगा -54C0 प्लस 54C1 -54C2 प्लस एंड सो ऑन। ये तो पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस 2 इंटू, ठीक है, r बराबर 0 रखने पे वापस ये हो जाएगा 55C0 माइनस 55C1 प्लस 55C2 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ टर्म है एंड सारे टर्म हैं, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है, 0 से चालू होके पूरा 54 तक जाएंगे, ये भी 0 से चालू होके वहाँ तक जा रहे हैं, तो फिर सम कितना होगा, 0, इसका भी एंड इसका भी, तो नेट आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जैसे ये वाला जो टर्म है वो 54C1 से चालू हुआ, माने ये टर्म नहीं है, तो फिर हमने अगर ये प्लस के साथ है तो माइनस वाला जे जोड़ लिया और घटा दिया, तो माइनस वाला जोड़ने से क्या हो गया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस बन गया, तो ये तो वैनिश हो गया और जो बचा वो आंसर आ गया। ठीक है, और कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लिखे होंगे और r वाला टर्म अगर न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो आंसर वही 0 वाली चीज़ लगेगी। ठीक, कितना भी हो, मान लें यहाँ पे एक एक टर्म था, ये r का एक टर्म है, अगर यहाँ पे r के 3 टर्म्स भी आ जाए, मान लें r+1 r+2 r+3, ये ठीक है, इंटू 4 r+5, तो भी जो इसका सम है वो बिल्कुल 0 की तरफ ही जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इस वाले सीरीज़ में यहाँ से ना चालू के अगर यहाँ से चालू हुआ तो भी यूज़ तो यही होगा कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से आंसर 0 है, बट जो टर्म एक्स्ट्रा है उसकी वजह से आंसर कुछ आ सकता है।
ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आर वाला टर्म न्यूमरेटर में था। अब आगे चलते हैं टाइप 2 जिसमें NCR अपॉन आर वाला टर्म डिनोमिनेटर में। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम का टर्म था टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे जिसमें आर वाला टर्म न्यूमरेटर में था, उसमें यू विल फाइंड इन सम बुक्स और सम टीचर विल आल्सो से दैट वी कैन सॉल्व इट यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो देखो, जब तक बाइनोमियल सीरीज़ है हमें डिफरेंशिएशन की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं बट उससे क्या होगा, अननेसेसरी लेंदी होगा, ठीक है। इस वाली सीरीज से अगर हमें फील आया तो हम 2-3 लाइन के अंदर ही आंसर निकाल सकते हैं अगर आर वाला एक्सप्रेशन बहुत हैवी नहीं है तो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन वी कैन ऑलवेज अवॉइड। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि जिसमें बाइनोमियल सीरीज ना हो, मतलब NCR ना इन्वॉल्व हो रहा हो और कुछ इन्वॉल्व हो रहा हो, जैसे 1 + 2x + 3x स्क्वायर की पावर n ट्राइनोमियल टाइप है, उसको हम ओपन करें तो वहाँ हो सकता है कि हमें डिफरेंशिएशन से हेल्प मिल जाए। तो वो भी क्वेश्चन हम आगे चल के करेंगे। बट इस वाले बाइनोमियल में वी कैन स्ट्रिक्टली अवॉइड एंड वी शुड अवॉइड, क्योंकि उसमें फालतू कैलकुलेशन होगा, कोई मतलब नहीं बनता। और अगर कोई ये करके दिखा रहा है कि डिफरेंशिएशन से देखो मैं जल्दी करके दिखा देता हूँ, तो फिर वो इस वाले मेथड को एफिशिएंटली नहीं लगा रहा होगा या नहीं लगा पा रहा होगा। इस वाले मेथड को अगर हम एफिशिएंटली लगाएंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी 1-2 स्टेप आगे दिखता है, तो इन हाफ ऑफ द केसेस आई कैन राइट आंसर इन ओरली ऑल्सो। मतलब ओरली लिख सकते हैं आंसर कि क्या आएगा, बस मेरे को समझ में R × NCR जो आंसर आएगा उसमें ऐसे कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। R आ रहे हैं, एक n नीचे उतरेगा तो आंसर में एक n आएगा, ऊपर एक n कम हो जाएगा तो 2n-1, तो n × 2n-1, सीधा आंसर ऐसे बता सकते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू सी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार सेम टाइप की कैलकुलेशन देखते हैं तो या करते हैं खुद, तो उससे क्या होता है कि 2-3 स्टेप आगे दिमाग हमारा चलना चालू हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन वी कैन श्योरली अवॉइड। इस वाले केस में जिसमें FR नीचे है, तो इसमें भी सेम लॉजिक से एक तो हम NCR अपॉन R+1 वाला फॉर्मूला लगा के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। और इसमें आई विल से कि इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन में। अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बाद में करेंगे। अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन कौन से करेंगे, यूज़ NCR अपॉन R+1 फॉर्मूला। ठीक है, तो बस और कुछ है नहीं इसमें थ्योरी क्वेश्चन। इसमें बेसिकली क्या है, डिनोमिनेटर में अगर R का कोई क्वाड्रेटिक लिखा है, क्यूबिक लिखा है, तो वो अगर एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखा है तब तो वेल एंड गुड, तब तो चल जाएगा। अदरवाइज जैसे न्यूमरेटर में हमने एक क्वेश्चन में करके दिखाया था ना कि उसको मैनिपुलेट कर लिया, R × R-1 के टर्म्स में ब्रेक करके अलग अलग कर लिया, वो यहाँ पे इन जनरल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर हमने मैनिपुलेट करके 2 पार्ट में ब्रेक कर भी लिया, जैसे 1 अपॉन और डिनोमिनेटर में हमने A+B लिख लिया, तो A और B अलग अलग थोड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसा तो होना चाहिए 1/A + 1/B हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन फाइंड फर्स्ट पार्ट, 12C 0/1 प्लस 12C 1/2 प्लस 12C 2/3 प्लस एंड सॉन, ये हो गया, ठीक है। आंसर जो जनरल टर्म होगा सम, दैट विल बी 12CR अपॉन R+1, ठीक है। R = 0 से लेके 12 तक। इससे ये एक ज़्यादा है, ठीक है।
तो फिर लग गया फॉर्मूला सीधा 13CR+1, नए वाले n को नीचे उतार लिया, r इज इक्वल टू 0 से 12 तक। ठीक है, 13 तो एक कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल दिया। r बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 से चालू होगा, उसका मतलब क्या है कि 0 वाला टर्म इज मिसिंग। 12 रखा तो ये 12 + 1 13 होगा, तो ऊपर अपर साइड पे तो ये पूरा 13 तक जा रहा है, उस साइड पे कोई दिक्कत नहीं है, लोअर साइड पे 1 इज मिसिंग। कोई बात नहीं, जो मिसिंग है उसको घटा देंगे। अगर n का वैल्यू 13 है तो टोटल सम कितना आ जाएगा 2⁻13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2⁻13 - 1/13। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज यही मान लिया 19C0 1 × 2 प्लस 19C1 2 × 3 प्लस 19C2 3 × 4 प्लस एंड सो ऑन। तो फिर आंसर सम इज इक्वल टू सिग्मा 19CR अपॉन R+1 इंटू R+2। R इज इक्वल टू 0 से 19 तक। ठीक है, अगर ये R है, ये उससे एक ज़्यादा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा दिस इज सिग्मा R इज इक्वल टू 0 से 19 तक। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, एक एक बढ़ा दिया, 20CR+1 अपॉन 20 इंटू R+2। अब R+1 से एक ज़्यादा, ये हो गया R+2, फिर फॉर्मूला लग जाएगा, तो दिस इज सिग्मा R इज इक्वल टू 0 से 19 तक 21CR+2 अपॉन 20 इंटू 21। ठीक है, अब अगर R बराबर 0 रखेंगे तो ये कहाँ से चालू होगा 2 से, तो उसका मतलब क्या है 20 और 21 तो कांस्टेंट हो गए, इसको तो बाहर निकाल दिया, 20 इंटू 21। अब केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा, प्लस साइन के साथ बचा, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं है। तो अगर केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो 2n वाला फॉर्मूला लगेगा। 2n वाले फॉर्मूले में भी r बराबर 0 रखने पे ये 2 से चालू होगा, और मतलब 0 और 1 वाला टर्म मिसिंग हो गया, और 19 रखने पे ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2⁻21 माइनस 0 और 1 वाला मिसिंग है, तो 21C0 माइनस 21C1, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया 32C0 1 2 3 माइनस 32C1 2 3 4 प्लस 32C2 3 4 5 माइनस एंड सो ऑन। मान लिया ये क्वेश्चन। फिर आंसर सम बराबर सिग्मा 32CR, इसी से R ले लें, -1/r, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, 1 2 3, ये ठीक है, इससे एक ज़्यादा हो गया, तो R+1 R+2 R+3, R इज इक्वल टू 0 से 32 तक। दिस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 से 32 तक
-1/r इंटू -1/r इंटू, अगर ये r से r+1 एक ज़्यादा है तो इसमें एक बार फॉर्मूला लग जाएगा 33c r+1 हो जाएगा, फिर r+1 से ये एक ज़्यादा हो जाएगा r+2, फिर दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा 34c r+2 हो जाएगा, 34 नीचे उतर आएगा, पहली बार 33 नीचे उतर आएगा, r+2 से फिर एक ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक बार फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगातार इन सक्सेशन 3 बार फॉर्मूला लग जाएगा, पहले 33 होगा, फिर 34 होगा, फिर 35 होगा। तो 35c r+3, पहली बार 33 नीचे उतरेगा, फिर 34 नीचे उतरेगा, फिर 35 नीचे उतरेगा। तो ये हो गया 1/33, 34, 35। ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया। सिग्मा r बराबर 0 से, या फिर हम ऐसे करते हैं कि r की वैल्यू रख लेते हैं। r बराबर 0 रखने पे ये तो प्लस साइन से चालू होगा, एंड इसका काम क्या होगा, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जनरेट करता रहेगा। ये 0 रखने से 3 से चालू होगा, -35c4 प्लस 35c5 -35c6 प्लस एंड सो ऑन। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, एंड अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होते तो आंसर वुड हैव बीन 0। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ टर्म मिसिंग है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ हमने क्या किया, जो भी टर्म मिसिंग है उनको जोड़ लिया और घटा लिया। तो जैसे 35c3 प्लस के साथ है, तो इससे पहले वाला जो टर्म है -35c2 वो माइनस के साथ लिख लिया, फिर उससे पहले वाला प्लस के साथ लिख लिया, फिर उससे पहले वाला माइनस के साथ लिख लिया। ये 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखे। इनको नलीफाई करने के लिए -35c0 है तो प्लस का 35c0, -35c1 प्लस का 35c2। अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जो ओरिजिनल सीरीज़ है वैसे लिखा हुआ है, और जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसमें ये वाला जो पार्ट है ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ है, माइनस के साथ 0, प्लस के साथ 1। तो अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ प्रेजेंट हों तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। 1/33, 34, 35। ठीक है, ये -35 प्लस 35 इंटू 34/2 70, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर नेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, (50c 1/3 प्लस 50c 2/4 प्लस एंड सो ऑन। मान लिया ये सम लिखा हुआ है। सोल्यूशन सिग्मा आर तो यहीं से लेंगे 0 से 50 तक, 50c r अपॉन
r+2। This is equals to दिस इज इक्वल्स टू, देखो r अगर यहाँ पे है तो नीचे r+1 होना चाहिए, ठीक है। r से इमीडिएट नेक्स्ट वाला होना चाहिए r+1, ठीक है। तो फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। अब उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? देखो दो तरीके, इसको ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम r+1 और +1 करके ब्रेक कर दें। डिनोमिनेटर में a+b तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे r+1 मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर फिर क्या होगा, r से अगले वाला r+1 आ गया, फिर उससे अगले वाला r+2 आ गया, तो लगातार 2 बार फॉर्मूला लग जाएगा। और जो न्यूमरेटर वाला r+1 है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको हम ब्रेक करके r वाला टर्म ख़त्म कर सकते हैं। r इंटू NCR वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के टाइप 1 वाला, एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं कि ये r को इफ़ पॉसिबल 1 से बढ़ा लें, तो अगर ये r+1 बन जाए तो सीधा सीधा इसके साथ फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। अब ये r से r+1 कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है n+1CR। दिस इम्प्लाइज NCR-1 इज इक्वल्स टू n+1CR माइनस NCR। ठीक है, तो अगर ये r-1 है तो ये उससे एक ज़्यादा हो गया, उससे एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब ये r-1 से इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मेट में लिखने पे इफेक्टिवली r एक बढ़ गया, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला लगा लिया हमने, r को बढ़ा लिया एक, तो दिस इज सिग्मा r बराबर 0 से लेके 50 तक। अगर ये NCR-1 है तो ये n एक ज़्यादा हो गया, r एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। n एक ज़्यादा हो गया, r एक ज़्यादा हो गया, तो ये एक ज़्यादा हो गया, ये वाला टर्म आ गया। दूसरे वाले टर्म में r तो इसमें भी एक ज़्यादा हो गया, n उतने का उतना ही रहा। तो अगर n यहाँ 50 है तो 50 ही रहा, बस r एक ज़्यादा हो गया, होल डिवाइडेड बाई r+2। इस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला लगाने से ये इसका नेक्स्ट टर्म हो गया और इसका भी नेक्स्ट टर्म हो गया। तो दोनों ही जगह, मतलब दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, बट सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये r+1 से अगले वाला है तो उसको एक एक बढ़ा लिया, 52C r+2 अपॉन 52C r+2 अपॉन नए वाला n रख लिया 52, ठीक है। और सेकेंड वाले केस में इसको भी हमने सेपरेट कर दिया, सिग्मा r+1 से अगले वाला है तो यहाँ एक एक बढ़ा लिया r+2 अपॉन 51, नया वाला 51 उतार लिया। r बराबर 0 से 50, r बराबर 0 से 50, तो इसके आगे दिस इम्प्लाइज, ये तो फॉर्मूला हो गया। 52 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, तो 1/52, r बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 से चालू हो रहा है, मतलब अब तो केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट बचा, तो ऑफ कोर्स 2n वाला फॉर्मूला लगेगा। बट r बराबर 0 रखने पे कहाँ से चालू होगा, 2 से, तो उसका मतलब क्या है कि 0 और 1 वाला टर्म इज मिसिंग, तो फाइनल आंसर में से वो घटा देंगे। 50 रखेंगे तो ये 52 तक जाएगा, उसका मतलब क्या है कि अपर सबस्क्रिप्ट तो पूरा है, तो आंसर आ जाएगा 2n माइनस कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, 0 और 1 वाला, क्योंकि ये 2 से चालू हो रहा है, तो 52C 0 माइनस 52C 1 इज मिसिंग, ठीक है, प्लस
या माइनस 1/51। अब r बराबर 0 रखने पे ये कहाँ से चालू होगा? 51 से। 2⁻51 माइनस 0 रखने पे 2 से चालू हो रहा है, तो अगेन हाँ 0 रखने पे 2 से चालू हो रहा है, तो अगेन 0 और 1 वाला टर्म इज मिसिंग, तो 51c 0 माइनस 51c 1, ये दोनों टर्म इज मिसिंग। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लिया 31c 0/1 इंटू 5 प्लस 31c 1/2 इंटू 5q प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ। फिर हमने लिखा आंसर सम इज इक्वल टू सिग्मा 31cr अपॉन 31cr अपॉन r बराबर 0 से 31, 31cr अपॉन r प्लस 1। अच्छा 5 की पावर अगर तुम देखोगे 1 3 5 दो से बढ़ रही है 2r, और r बराबर 0 रखने पे 1 आनी चाहिए, तो प्लस 1। ठीक है, सिंपल। दिस इज इक्वल टू सिग्मा r बराबर 0 से 31। इसके ये इमीडिएट आगे हो गया, ठीक है, इसके ये इमीडिएटली आगे हो गया। इसके इमीडिएटली आगे हो गया तो 32cr प्लस 1 अपॉन नीचे एक पावर 32 है, तो नीचे कितना आ जाएगा 32 इंटू 5⁻² प्लस 1। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे और इसमें क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन वही बन गया जो हम इनिशियल फर्स्ट 2 क्लासेस में कर रहे थे, जिसका मतलब परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होना चाहिए कि लोअर सबस्क्रिप्ट मैच करना चाहिए, तो फिर ये x का वैल्यू हो जाएगा, ये n का वैल्यू हो जाएगा, उस तरह की बात हो गई। तो अब हमने कराया यहाँ अगर r प्लस 1 है तो आई वुड लाइक कि यहाँ पे भी समथिंग रेस्ट पर r प्लस 1 आ जाए। ठीक है, तो 32 बाहर कर दिया, r बराबर 0 से 31 तक। ठीक है, जो परफेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स रेस्ट पर n का, दैट इज इक्वल टू सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक NCR इंटू एक्स रेस्ट पर r। ठीक है, ये r और ये r मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको मैच कराने के लिए यहाँ r प्लस 1 है तो यहाँ तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बट 5 की पावर में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा समथिंग रेस्ट पर r प्लस 1, तो इस 2 को लाने के लिए हमने लिख लिया 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 2, और ये कितना है 2r प्लस 1, तो एक 1 ज़्यादा आ गया इसमें, तो उसको हमने अपॉन 5 कर दिया। तो जब अपॉन 5 करेंगे तो 2r प्लस 2 में से एक पावर कम हो जाएगा, 2r प्लस 1 आ जाएगा। वो जो अपॉन 5 है उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा करने से ये दोनों मैच हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया। ठीक है,
अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरे को r+1 चाहिए, तो वो बोले कि यार r+1 रख लो और 5r बाहर निकाल दो। तो ऐसा नहीं कर सकते, हमने पहले बोला था कि सिग्मा जो है वो r के ऊपर लग रहा है, तो r से रिलेटेड किसी भी टर्म को हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। अब r बराबर देखो 0 रखने पे कहाँ से चालू हुआ, 1 से। r बराबर 0 रखने पे कहाँ से चालू हुआ, 1 से। दिस इज इक्वल्स टू 1/160 इंटू किस चीज़ का एक्सपेंशन हो गया, 1 + x, x इज 25 होल रेज टू पावर, जो ये टर्म लिखा है ये n का काम करता है, तो 32 माइनस कौन सा टर्म मिसिंग है, 0 रखने पे 1 से चालू हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म 0 वाला मिसिंग है, मतलब 32c0 इतना रेज टू पावर 0, तो मतलब 32c0 इंटू 25 रेज टू पावर 0, तो ये पूरा टर्म इज़ नथिंग बट 1 ही लिखा हुआ है। तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, 26 रेज टू पावर 32 माइनस 1/160। आगे चलते हैं टाइप 3। टाइप 3 says when series contains product of binomial coefficients, when the series contains product of binomial coefficients। ठीक है, प्रोसीजर क्या हो जाएगा, देखो दो चीज़ है, एक तो वी कैन से 60-70% जो प्रॉब्लम है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं शॉर्टकट के हेल्प से। दूसरा जो बाकी की प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो थ्योरेटिकल प्रोसीजर तो यह है कि राइट corresponding when series contains product of binomial coefficients sum of whose lower subscript is constant। ठीक है, तो राइट corresponding expansions and multiply them and then compare coefficient of appropriate exponent of x to get required sum। ठीक है, ये हो गया कि मतलब जो सीरीज़ है उसके अंदर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, तो वो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जिस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आ रहे हैं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखें, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद दोनों तरफ से वील कंपेयर सम कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट कंपेयर करने में क्या होगा, एक तरफ तो हमारा रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। Question: find sum that is 30c0, 35c2 plus 30c1, 35c3
प्लस 30C2 35C4 प्लस 30C3 35C5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस सीरीज का सम चाहिए। सॉल्यूशन देखो, पहले तो जो रिक्वायर्ड सम है इसमें हमने क्या बोला, ये वाला मेथड कब काम करेगा, इसको हम कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड बोलेंगे, कि दोनों तरफ हमने एक पर्टिकुलर x की पावर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, एक तरफ से होपफुली हमारी सीरीज बन जाएगा और दूसरी तरफ से आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर। तो ये वाला मेथड काम कब करेगा, जब ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ये चेंज हो रहा है लगातार एक टर्म में आगे आगे जाने पे, तो इनका जो सम है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 0 और 2 का सम कितना हो गया 2, 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। ठीक है, तो आगे जाने पे सम ऑफ कोफिशिएंट कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिर 30C0 इंटू 35C, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, सम ऑफ कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस मेथड को काम करने के लिए आई रिक्वायर कि सम ऑफ जो सबस्क्रिप्ट है, कोफिशिएंट भी नहीं बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो फिक्स आना चाहिए। तो फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, किसी भी एक में, जैसे इस वाले केस में, दूसरे वाले में हमने क्या किया, NCR बराबर NC(n-r) लगा दिया। तो ये हो जाएगा 33 प्लस 30C1 इंटू 35C 32 प्लस 30C1 30C2 इंटू 35C 31 प्लस एंड सो ऑन। तो देखो इन दोनों का सम कितना हो गया 33, फिर इसका सम 33, फिर इसका सम 33। अब ये कांस्टेंट आ गया, जो सम है वो 33 है, इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है। बिकॉज ये सम कांस्टेंट आ गया, इसलिए मेरे को पता लगेगा कि अब ये वाला मेथड काम करेगा। ठीक है, अब ये मेथड कैसे लगाएंगे, उसमें हमने बोला कि कंसीडर। ठीक है, 2 सीरीज लिखा हुआ है, तो उसमें अगर हम केवल पहले टर्म पे देखें तो ये जो ऊपर का सबस्क्रिप्ट है 30, ये कहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30 के एक्सपेंशन में। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 30 के एक्सपेंशन में इतना आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 30C0 प्लस 30C1x प्लस ऐसे करके 30C30 एक्स रेज टू पावर 30 तक। ठीक है, जो दूसरे वाला है उसमें अपर सबस्क्रिप्ट 35 है, तो उसमें हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 35 को एक्सपेंड करेंगे, 35C0 प्लस 35C2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और इसमें हम जाएंगे 35C35 एक्स रेज टू पावर 35 तक। ठीक है, अब ऐसे लिखने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो दिस इंटू दिस विल बी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 65 इज इक्वल्स टू, पहला ब्रैकेट हो गया 30C0 30C1x 30C2 एक्स स्क्वायर प्लस 30C29 एक्स रेज टू पावर 29 प्लस 30C30 एक्स रेज टू पावर 30 इंटू, ये तो पहले ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 35C0 प्लस 35C1 इंटू एक्स प्लस 35C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 35, 35C34 एक्स रेज टू पावर 34, 35C33 एक्स रेज टू पावर 33 प्लस 35C32 एक्स रेज टू पावर 32 प्लस एंड सो ऑन। मतलब इतने सारे टर्म्स लिख लिए। ठीक है, इधर 1 प्लस एक्स लिखा, तो ये दोनों क्लब हो गया, पावर ऐड हो गया, ये हो गया, पहला ब्रैकेट ये आ गया, दूसरा ब्रैकेट ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई करने में मतलब ये जो 30C0 है वो सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो दूसरा टर्म है ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो तीसरा टर्म है वो सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा।
ऐसे करके खूब सारे टर्म्स आ जाएंगे, उसमें से जो सिमिलर पावर वाले टर्म हैं, जो सेम पावर वाले टर्म हैं, उनको एक साथ कलेक्ट कर लिया एंड सो ऑन। तो फिर अब हमने एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना चालू किया। यहाँ से हमने 30C0 उठाया, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 30C0 इंटू 35C0, तो केवल यही कांस्टेंट टर्म बनेगा, इसके अलावा और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, ठीक है। केवल कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। प्लस अब हम देखेंगे x कैसे बनेगा, x का टर्म कब कब आएगा, तो करके देख लेते हैं। 30C0 को हम इससे मल्टीप्लाई किया, इससे सबसे मल्टीप्लाई किया, उसमें x कब आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x को कॉमन लेने पे 30C0 इंटू 35C1 इतना आएगा, प्लस फिर हमने ये दूसरा टर्म उठाया, इसको सबसे मल्टीप्लाई किया, तो अब x के साथ कैसे आएगा, जब x कैसे आएगा, 30C0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 35C0, जब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा तभी x आएगा। इसको बाकी और किसी से ही मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा एंड सो ऑन, क्योंकि एक x तो ये खुद ही कैरी कर रहा है। एक टर्म और अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, तो सीधा सीधा सा बात है, पहले से अगर हमने x की पावर 0 निकाला तो दूसरे से एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इससे x निकाला, मतलब इससे x वाले टर्म को उसके x वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर बनेगा। इसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म को उसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसके एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इसके कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ नेट कितना आएगा, 30C0 35C2 प्लस 30C1 35C1 प्लस 30C2 इंटू 35C0, ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर के साथ आ गया, इतने टर्म्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके और सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, जैसे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है 33, या तुम इसको ऐसे उठाओ, 30C0 तो ये वाला टर्म है, 35C33, 35 वाला तो इस ब्रैकेट में आएगा, तो 35C33 के साथ कितना आएगा, x रेशो पर 33। तो अगर मान लिया मेरे को ये टर्म बनाना है, तो ये टर्म कैसे बनेगा, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर कितना आएगा 33, ठीक है। तो इसकी वजह से एक ही टर्म आएगा, फिर इसकी वजह से क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक x यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, और इधर हम 33 की बजाय 32 इधर आ गए, एक x कम हो गया, तो मल्टीप्लाई होके वापस x रेशो पर 33 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसे चलते चलते अगर हम x रेशो पर 33 का कोफिशिएंट कंपेयर करें, जैसे हमने कांस्टेंट टर्म निकाला, x निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला, वैसे अगर हम x रेशो पर 33 निकालें तो वो कैसे बनेगा, पहले से 30C0 और पूरा 33 यहाँ से निकाल लिया, 35C33, फिर इधर अगले वाले टर्म में एक x इसका आ गया, तो उधर से एक x कम कर दिया, तो एक x कम करने के लिए एक टर्म पहले आ गए, तो दिस विल बी 30C0, सॉरी, एक टर्म आगे गए तो 30C1 इंटू 35C32 प्लस फिर एक टर्म आगे गए तो 30C2 इंटू 35C31 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हो गया, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड सीरीज है दैट इज नथिंग बट ये एग्जैक्टली आ गया, यही सीरीज आ गया एज इट इज। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स रेशो पर 33 का कोफिशिएंट कंपेयर करें दोनों तरफ, देन वी विल गेट रिक्वायर्ड सीरीज का सम। राइट हैंड साइड से, इस साइड से एक्स रेशो पर 30, मतलब ये और ये एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसी को एक्सपेंड करके यहाँ से लिख रखा है। तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा एंड इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा ऑफ कोर्स। ऐसे इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, इसमें जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा बराबर होगा। तो ऐसे अगर हम एक्स रेशो पर 33 के कोफिशिएंट को बराबर करें तो राइट हैंड साइड से तो आई विल गेट रिक्वायर्ड सीरीज जो मेरे को चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड से आई विल गेट आंसर। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
x रेज टू पावर 33, ये ठीक है। फ्रॉम राइट हैंड साइड इट इज रिक्वायर्ड सम, ये ठीक है, पूरा रिक्वायर्ड सम है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। ये 30C 0 से चालू हो रहा है, ये भी 0 से चालू हो रहा है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। एंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहां से x रेज टू पावर 33 का टर्म कितना है, 65C 33। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, 65C 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।